नमस्कार, वहां स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बिना देरी से दंतेवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं, जहां 71 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया है। एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने किया है सरेंडर। 71 नक्सली एक साथ हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं। 64 लाख के कुल 30 इनामी सहित 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो देखिए, इनाम भी था। लोन वर्राटू अभियान के तहत उन्होंने आत्मसमर्पण किया। कई घटनाओं में शामिल थे नक्सली। तो देखिए, 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। भारी भरकम इनाम भी था और कई घटनाओं में ये नक्सली शामिल थे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से नक्सल उन्मूलन अभियान राज्य में चलाया जा रहा है और किस तरीके से वो सफल हो रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि लगातार सुरक्षा बल के जवानों को, फोर्सेस को। ये खबर आपको प्रसन्न करेगी। 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है एक साथ। लोन वर्राटू अभियान के तहत इन्होंने आत्मसमर्पण किया और सरकार जो पुनर्वास नीति बना रही है उसमें जो नए नए प्रयोग कर रहे हैं उससे लगातार नक्सली जो हैं वो मुख्य धारा में लौट रहे हैं। भारी भरकम इन पर इनाम था और कई घटनाओं में ये नक्सली शामिल थे। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने इन्होंने सरेंडर किया। ये तस्वीर जो है आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये बहुत कुछ बयां करती है। ये उस पराक्रम को बयां करती है जो जवानों का है, जो जवान जंगल में जाकर नक्सलियों की मार में घुसकर उनको मारते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता गणेश मिश्रा का। उनसे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं गणेश। ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर बहुत ही अच्छी तस्वीर, जहां 71 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर कर दिया है। जी देखिए, जिस तरीके से लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है, बड़े नक्सली लीडर मारे जा रहे हैं और इस बीच में दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समर्पण कहीं ना कहीं नक्सलियों के बैकफुट पर होने का ही परिणाम है। जिस तरीके से आज 71 नक्सलियों ने हथियार डाला है, जिनमें से 30 जो है इनामी है, जिन पर लगभग 64 लाख रुपए का इनाम है। तो टोटल लगभग 71 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है और दंतेवाड़ा के एसपी हैं गौरव राय और सीआरपीएफ अधिकारी थे, उनके समक्ष सरेंडर किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, दंतेवाड़ा में जब इतना बड़ा समर्पण हो रहा है तो दंतेवाड़ा का जो इलाका है, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहाँ नक्सली मूवमेंट थी, जिनके सहारे बड़े नक्सली जो है बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देते, वो अब धीरे धीरे जो है हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में जुड़ने लगे हैं। तो बिल्कुल मुख्य धारा में तो जुड़ ही रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, क्या इनमें से कोई बड़ा इनामी नक्सली भी इनमें कोई शामिल है? देखिए, अभी समर्पण हुआ है, 71 नक्सली हैं, जिनमें से लगभग 30 पर 64 लाख रुपए का इनाम है। तो कुछ देर बाद जो इनकी जो पूरी जो डिटेल है, ये किस पद पर थे और किन किन घटनाओं में शामिल थे, वो डिटेल अभी कुछ देर बाद पुलिस जारी करेगी। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें से कितने जो है बड़े नक्सली हैं और किन पर कितना का इनाम जो है सरकार द्वारा घोषित किया गया था। तो बिल्कुल अभी कुछ ही देर में पुलिस इस पूरे मामले पर प्रेस वार्ता करके या मीडिया के सामने रूबरू होकर इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए नजर आएगी। लेकिन बहुत बड़ी सफलता है ये कि 71 नक्सलियों ने, आपको बता दें, एक साथ सरेंडर किया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, लेह से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां लेह में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। सोनम वांगचुक के समर्थन में स्टूडेंट्स उतरे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों ने सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। और इसी के साथ ये भी आपको बताते हैं कि बीजेपी का कार्यालय भी फूंक दिया गया इस प्रदर्शन में। आपको बता देते हैं, सोनम वांगचुक कई समय से अनशन पर हैं, लगभग 15 दिनों से वो अनशन पर हैं और उनकी प्रमुख मांग क्या है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और ये कोई मांग आज की नहीं है, पिछले कई समय से वो ये मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब 370 आर्टिकल हटाया गया था, तब ये जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, इन्हें यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और तब से चाहे कश्मीर की बात करें, चाहे लद्दाख की बात करें, वहां के स्थानीय नेता लद्दाख को और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। और अब
लद्दाख का ये जो प्रदर्शन है जो लंबे समय से चल रहा है, उसके जो नायक हैं सोनम वांगचुक, उनके साथ अब धीरे धीरे आम लोग और स्टूडेंट्स उनके साथ दिख रहे हैं और ये प्रदर्शन अब हिंसक हो रहा है। तो बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लेह में बुधवार को हिंसक प्रदर्शन जारी है। छात्रों की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई है। छात्रों ने भाजपा ऑफिस में भी आग लगा दी है। पुलिस पर पत्थरबाजी भी की गई है और सीआरपीएफ की गाड़ी में भी आग लगा दी गई है। ये छात्र सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वांगचुक आपको बता दें कि पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मांगे पूरी न करने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने आज बंद भी बुलाया था। वांगचुक के समर्थन में लोगों ने रैली निकाली है। इनकी जो 4 प्रमुख मांगे हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहली मांग लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग 6वीं अनुसूचित के तहत संवैधानिक सुरक्षा मिले। तीसरी कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट कर दी जाए। वहीं चौथी सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भी भर्ती की जाए। तो ये 4 प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर ये प्रदर्शन जारी है। तो इन मांगों को लेकर अगली बैठक दिल्ली में 6 अक्टूबर को होगी। आपको ये भी बता दें कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। तो प्रदर्शनकारियों ने लेह में भाजपा ऑफिस में भी आग लगा दी है। युवाओं ने सीआरपीएफ की गाड़ी भी फूंक डाली। छात्रों ने प्रदर्शन रोकने आई पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी कर दी है। तो आपको बता दें कि सरकार ने मांग को लेकर कोई तत्काल प्रतिक्रिया या बातचीत के संकेत नहीं दिए थे। इसलिए मंगलवार को यानी कि कल सोनम के समर्थकों ने योजना बनाई कि लेह में हील काउंसिल के ऑफिस के सामने जाकर प्रदर्शन करेंगे और इस प्रदर्शन ने आज हिंसक रूप ले लिया है। अब खबर नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले से, जहां डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने आज बड़ा कदम उठाते हुए जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम का काम 2 से 3 घंटे के लिए रोक दिया। स्वास्थ्यकर्मियों ने यह विरोध प्रदर्शन पिछले 9 माह से लंबित नक्सल क्षेत्र प्रोत्साहन राशि के भुगतान को लेकर किया। स्वास्थ्यकर्मियों ने स्पष्ट कहा है कि वे लगातार कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। चाहे वो ग्राउंड लेवल टाइजिंग हो या फिर नक्सल घटनाओं के बाद शवों का पोस्टमार्टम करना हो या सड़क विहीन दुरुस्त इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, इसके बावजूद उन्हें पिछले 9 महीने से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा है कि समीपवर्ती कोंडागांव जिले में मार्च 2025 तक की सीआरएमसी राशि का भुगतान हो चुका है, लेकिन नारायणपुर जैसे सबसे संवेदनशील जिले को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे कर्मियों का मनोबल टूट रहा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लंबित राशि का भुगतान नहीं किया गया तो विरोध और तेज किया जाएगा। तो लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है अपनी मांगों को लेकर। इनकी मांगे हैं, इनका कहना है कि हमारी मांगे पूरी अगर नहीं की गई तो ये प्रदर्शन जो है आगे जाकर विकराल रूप ले लेगा। हम और भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो भुगतान नहीं किया तो विरोध जो है और तेज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रतलाम के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। शहर व गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के गरबा परिसर में प्रवेश पर रोक के बैनर लगाए गए हैं। शहर काजी अहमद अली ने भी लेटर जारी कर मुस्लिम समाज से कहा है कि अपने बच्चों को गरबा आयोजनों में जाने से रोकें। मंगलवार रात कालिका माता मंदिर, स्टेशन रोड, गुजराती स्कूल, जवाहर नगर, महलवाड़ा, लक्ष्मी नगर, हाकिमवाड़ा, मालीकुआं, राम मंदिर गरबा पंडालों के प्रवेश द्वार पर बैनर लगे गए। तो बैनर पर लिखा है कि गरबा प्रांगण में गैर हिंदू का आना सख्त मना है। मूर्ति पूजा को ना मानने वाले मूर्ति पूजा से दूर रहे। शहर के दूसरे बचे गरबा पंडालों में बुधवार को ऐसे ही बैनर लगाए जाएंगे। तो गैर हिंदुओं का आना सख्त मना है। पोस्टर लगे हैं। रतलाम के गरबा पंडालों पर आपको लगा दे कि ये बैनर लगे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इस पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान हाल ही में आया था। उन्होंने भी कहा था कि गरबा पंडालों में मुस्लिम जो हैं, जो कि मूर्ति पूजा को नहीं मानते, उन्हें नहीं आना चाहिए और इसके साथ ही में जो परिसर होगा उसके शुरुआत में ही वहां पर गौ मूत्र रखा जाना चाहिए। तो ऐसे में जो मूर्ति पूजा को मानते हैं वही अंदर आ पाएंगे और जो नहीं मानते वो नहीं आ पाएंगे। तो नशा हमारी युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा दुश्मन है। नशा मुक्ति अभियान चलते हैं, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन सिवनी के बंडोल से आई ये तस्वीर इन सारी कोशिशों की पोल खोलती है। स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र शराब की बोतल हाथ में लिए लाचार हालत में जमीन पर पड़े।
बंडोल से आए एक वीडियो ने प्रशासन की तमाम नशा मुक्ति अभियानों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। थाने के पीछे की दुकान के पास कुछ छात्र स्कूल ड्रेस में बैठकर शराब पीते हुए कैमरे में कैद हो गए। जागरूक लोगों की नजर पड़ी तो कुछ छात्र भाग निकले, लेकिन एक छात्र शराब के नशे में इतना मदहोश था कि उठ भी नहीं पाए। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय बंडोल के हैं। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और प्रशासन की मुहिम की हकीकत बयां कर रहा है। तस्वीर देखिए, भारत के युवाओं की ये तस्वीर है, भारत के भविष्य की तस्वीर है। लेकिन तमाम कोशिश सरकार भी करती है, प्रशासन भी करती है कि नशा से दूर रहें ये जो छात्र हैं, स्कूली छात्र हों चाहे कॉलेज के छात्र हों, लेकिन उसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है। इस तरीके के जो गांव हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे ऐसी तस्वीरें आती रहती। ये कोई पहला वीडियो नहीं है जो इस तरीके से सामने आया है। यूनिफॉर्म में ये बच्चे हैं, ये बात आपको और ज्यादा चिंता में डाल देगी, आपको डरा देगी। रीवा के सीएमएचओ कार्यालय की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें जिला लेखापाल संतोष तिवारी ड्यूटी के दौरान कार्यालय के भीतर आराम करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर ऑफिस के दूसरे कर्मचारी ने खींची है और तस्वीर को मीडिया तक पहुंचाया। तस्वीर मंगलवार की बताई जा रही है। दरअसल लेखापाल ने चैम्बर को सोने के लिए इस्तेमाल किया। जब कर्मचारियों ने उन्हें टोका कि यह कार्यालय है, नींद पूरी करने की जगह नहीं, तो संतोष तिवारी ने किसी न से डरने की बात कही कि वो किसी से नहीं डरते, ऐसा उन्होंने कहा। और अब पूरे मामले में कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस कह रही है कि इस कर्मचारी को जनता की फिक्र नहीं है, ये सरकारी दामाद है। अभी तक लेखापाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं मिली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत दूसरे अधिकारी भी मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन सचिन, हैरानी वाली बात यह है कि आए दिन ऐसे सरकारी दफ्तरों से आजकल ऐसे वीडियो, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ ही नहीं है जहां सरकारी कार्यालयों को लोग अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूलों की बात करें या आप निगम की बात कर लीजिए या किसी भी सरकारी दफ्तर की आप बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, कहीं ना कहीं से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जहां कार्यालय का इस्तेमाल या तो पार्टी करने के लिए किया जाता है या इस तरीके से जो कर्मचारी है वे सोते हुए पाए जाते हैं। और इधर बड़वानी जिले के राजपुर तहसील के ग्राम लिंबाई में एक वन विभाग ने एक मादा तेंदुए को पकड़ने में सफलता हासिल की है। ये वही तेंदुआ है जिसने कुछ दिन पहले एक बच्ची को आंगन से उठा लिया था। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। वन विभाग की कई टीमों ने लगातार सर्चिंग अभियान चलाया। इलाके में सीसीटीवी कैमरे और पिंजरे लगाए गए थे, जिसके बाद मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान ताजे पंजों के निशान मिले। इसके बाद मादा तेंदुआ अपने शावकों के साथ पिंजरे में कैद हो गई। आपको यह भी बता दें कि इस सफल अभियान में 100 से ज्यादा वन विभाग के कर्मचारी शामिल थे। तस्वीर देखिए। उस जगह पे पिंजरे को पुनः स्थापित किया गया और पिंजरा स्थापित करने के कुछ घंटे बाद, मतलब लगभग 6 बजे, तेंदुआ उस पिंजरे में फंस गया। इसके पश्चात तेंदुए की प्रारंभिक चिकित्सीय जांच करने के बाद उसे वन विहार भोपाल के लिए रवाना किया गया। चलिए बात करेंगे खुरई से, जहां के देहात थाना क्षेत्र के ग्राम बनहट में बकरियों की बड़ी चोरी हुई है। पशुपालक रामस्वरूप रेकवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि मंगलवार रात को उन्होंने अपनी बकरियों को तय स्थान पर बांधा था। सुबह जब वो मेमनों को दूध पिलाने पहुंचे तो बकरियां गायब थी। चोर दीवार तोड़कर बकरियों को ले गए थे। चोरी की गई बकरियों में 42 बकरियां और 8 बकरे शामिल थे। घटनास्थल पर ट्रैक्टर ट्रॉली के निशान मिले हैं। इससे अनुमान है कि चोर वाहन में बकरियों को लेकर फरार हुए। चोरी गई बकरियों में से एक बकरी सुबह जंगल की ओर से वापस लौट आई है। शेष बकरियां अभी तक लापता है। तो अनोखा मामला निकलकर सामने आया है जहां बकरियों की ही चोरी हो चुकी है। तो चोरों ने दीवार तोड़कर बकरियां चुरा ली है। 42 बकरियां और 8 बकरे की चोरी हुई है।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश के उज्जैन की कर लेंगे, जहां बीती रात परिवहन विभाग ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर चल रही 7 बसों को नियमों का उल्लंघन करते पकड़ा है। इन बसों पर 1,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कई बसों को जब्त कर डिपो भी भेजा गया है। बता दें कि परिवहन विभाग का 14 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान सोमवार से शुरू हो गया। आरटीओ की टीम लंबी दूरी के कई यात्री बस की चेकिंग कर रही है। टीम ने दोपहर से रात तक कुल 42 बसों की चेकिंग की। इनमें से नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 7 बसों को जब्त किया गया। ये बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होने के बावजूद शहरों की सवारी को भी बैठा रही थी। साथ ही यात्रियों से तय किराए से अधिक राशि भी वसूली जा रही थी, जिसके बाद परिवहन विभाग ने 5 बसों को जब्त कर डिपो भिजवाया। वहीं 4 बसों के खिलाफ नियमों के उल्लंघन का मामला भी दर्ज किया गया है। ऑल इंडिया और टूरिस्ट परमिट और स्टेज कैरेज परमिट में ये अंतर होता है कि स्टेज बाय स्टेज, जैसे उज्जैन से इंदौर, इंदौर से खलगाद या फिर XYZ कहीं जाती है और रास्ते से सवारी उठाती है और भरती है, उसको स्टेज कैरेज की श्रेणी में लिया जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेकर के टूरिस्ट के माप के परमिट और टैक्स जमा करते हैं और जगह जगह से सवारियां उठाते हैं और उनको बैठाते हैं, जबकि ये ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट 2023 के प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे वाहनों पर जो है 1 लाख रुपए मिनिमम का जुर्माना है। और चलिए इसी बीच दुर्ग से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां 10 करोड़ का जीएसटी घोटाला। गुटखा व्यापारी को जीएसटी की टीम ने किया गिरफ्तार। गुटखा फैक्ट्री में छापे के बाद फरार हुआ था व्यापारी। फिल्मी स्टाइल में जीएसटी अफसरों ने दीवार फांद कर मारा छापा। जीएसटी घोटाला मामले में गुरमुख जुमनानी को किया गया है गिरफ्तार। तो गुरमुख जुमनानी को आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। फिल्मी स्टाइल में जीएसटी अफसरों ने दीवार फांद कर ये छापा मारा है। तो जीएसटी घोटाला है, 10 करोड़ का जीएसटी घोटाला मामला। दुर्ग से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुटखा व्यापारी को जीएसटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। गुटखा फैक्ट्री में छापे के बाद ये व्यापारी फरार हुआ था। बिल्कुल, तो देखिए पहले छापा मारा गया और छापा मार कार्रवाई के दौरान ये व्यापारी वहां से फरार हो गया था। लगातार कार्रवाई की जा रही थी और अब जीएसटी की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोरमी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत वेंकट नवा गांव में महतारी सदन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने पारंपरिक ढोल नगाड़ों और उत्साहपूर्ण नारों के साथ डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए अरुण साव ने कहा कि महतारी सदन जैसी सुविधाएं ग्रामीण विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मील का पत्थर साबित होगी महतारी सदन, डिप्टी सीएम ने ये कहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को धमतरी जिले से कल पूरे प्रदेश भर में महतारी सदन की सौगात मिली है। तो लोरमी में आपको बता दें, लोरमी पहुंचे हुए थे डिप्टी सीएम अरुण साव, जहां उन्होंने महतारी सदन का लोकार्पण किया है वेंकट नवा गांव में। लोगों ने अपने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया जब वो वहां पहुंचे। उनका स्नेह देखकर डिप्टी सीएम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महतारी सदन का लोकार्पण किया। तस्वीर भी आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। ये सुविधाएं ग्रामीण विकास में मील का पत्थर साबित होगी।